तिथि कामदा एकादशी रहेगी। सुबह 8:45 से ये तिथि शुरू होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 मार्च को उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। और इस एयरपोर्ट के संचालन के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की मांग, कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। एक रनवे के साथ शुरू होगा। फिलहाल ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। साल भर में यहाँ से 7 करोड़ यात्री सफर करेंगे। क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका आज से उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका शुभारंभ करेंगे। सरकार का लक्ष्य है साल 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों के साथ नोएडा एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। यहाँ टोटल 5 रनवे बनाए जाएंगे जहाँ से विमान उड़ान भरेंगे। और इस एयरपोर्ट उद्घाटन के चलते यूपी गाजियाबाद डीएम ने आज सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने को कहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 28 मार्च को होगा टाइम्स फ्यूचर ऑफ मैटरनिटी समिट, जिसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर न्यू बॉर्न बेबी केयर तक के विषयों पर जानकारी आज दिल्ली में किया जाएगा। वहीं बिहार सीतामढ़ी में आज रोजगार मेला लगेगा। 25 कंपनियां युवाओं को नौकरियों का मौका देगी। ये रोजगार मेला यहाँ आयोजित होगा। और उत्तराखंड में आज से शुरू होगा राज्य स्तरीय पैरालंपिक खेल कुंभ। 200 दिव्यांग खिलाड़ी लेंगे भाग। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरकार का प्लान है। 7वां वेतन आयोग और सरकारी नौकरियों समेत आज कई बड़ी घोषणाएं की जाएगी। 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव का बीजेपी का संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं पंजाब में आज एसजीपीसी 1500 करोड़ का बजट पेश करेगी, जिसमें धर्म, प्रचार और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। और खबर है उत्तराखंड में आज मनेगा अर्थ ओवर। 1 घंटे तक के लिए बंद रहेगी गैर जरूरी लाइटें। उत्तराखंड सरकार ने आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटा अर्थ ओवर मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में घरों की सभी गैर जरूरी लाइटों को और विद्युत उपकरणों को बंद रखने की अपील की गई है। सरकार का यह कदम लोगों में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक करेगा। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। आज 28 मार्च को अगले 24 घंटों तक 11 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 28 दिन हो चुके हैं। लगभग 1 महीना होने में आया है। इस बीच तेहरान पर भी बमबारी जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को फिलहाल 10 दिन तक के लिए टालने की बात कही है। इधर ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कहा कि हम अब सैन्य कार्रवाई को और तेज करेंगे। यानी ये युद्ध खत्म होने की बजाय पूर्ण होता जा रहा है। अब तक ईरान में 1900 से ज्यादा और लेबनान में 1100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इजराइल में भी 18 लोगों की जान गई है। वहीं इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से ईरान में 82,000 से भी ज्यादा इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं इन युद्ध के हालातों की वजह से। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग मसले को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। हालांकि सरकार बोली कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये देखिए कुछ पॉइंट्स पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा। एक तो राज्यों को सप्लाई चेन दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। टीम इंडिया की भावना पर जोर दिया। पीएम बोले कि एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल इनकी जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं सभी राज्य। गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ भी चेतावनी दी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। और बीते दिन से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि लॉकडाउन लगा सकता है केंद्र। तो इन खबरों, सुर्खियों, चर्चाओं पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया है। मीडिया में सुर्खियों में चल रही अफवाहों पर सरकार ने विराम लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल न बनाएं। एक्चुअली पीएम मोदी ने इन युद्ध के हालातों पर कहा था कि हमें कोरोना काल की तरह इन चुनौतियों से निपटना होगा। तो इस वजह से लोगों को लगा कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सरकार ने एक क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया। और वहीं ईरान जंग के हालातों के चलते देश भर में कई जगहों पर अफवाहें फैल रही। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए कुछ खबरें। पंजाब अमृतसर में पेट्रोल डीजल की खपत में 25 गुना उछाल आया। 15 पंप ड्राई हुए। अफवाहों से भीड़ बढ़ी। यूपी आगरा में भी पेट्रोल डीजल की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए अफवाहों के चलते। कुछ ऐसे हालात अमेठी में भी देखने को मिला। अमेठी प्रशासन ने तो आदेश जारी कर दिया है, अब डिब्बे या बोतल में, टिन, जरीकेन इस तरह के खाली आइटम में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ गाड़ियों में ही तेल भरा जाएगा। खुले बर्तन में पेट्रोल की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी लखनऊ में भी अफवाहों के चलते 2.5 गुना ज्यादा हुई पेट्रोल डीजल की बिक्री। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले नायरा कंपनी ने भी जैसे पेट्रोल के रेट 5 रुपए और डीजल के रेट 3 रुपए महंगे कर दिए हैं। क्योंकि ईरान जंग की वजह से जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत आ रही है, वैसे ही क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है और पेट्रोल डीजल में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटा दिया है। तो इस वजह से अच्छी बात यह है, कम से कम पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चा तेल महंगा होने की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। यही वजह की केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी। जो पहले 13 रुपए थी प्रति लीटर, वो अब सिर्फ 3 रुपए रह गई है। और जबकि डीजल पर तो पहले 10 रुपए ही थी, तो अब डीजल पर सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या है और इसमें कटौती का आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल फ्यूल की कीमतों की हर 15 दिनों में समीक्षा होगी। एनर्जी क्राइसिस के बीच सीबीआईसी का चेयरमैन का भी ये बयान देखने को मिला। और एलपीजी गैस पर भी सरकार ने एक और राहत दी है। अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई करेगी अब केंद्र सरकार। ये देख सकते हैं आप, इस बारे में सरकार ने ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नोटिस भी जारी किया। और वहीं दोस्तों इन जंग के हालातों के बीच हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से लोगों ने चंदा इकट्ठा